हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 3, 8th एनसीईआरटी सिलेबस। इसमें देखिए आपके 3 क्वेश्चन हो गए थे एक्सरसाइज 3.4 में। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, जिसमें 4 वाला क्वेश्चन है। देखो, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals bisect each other. Diagonals are perpendicular bisectors of each other and diagonals which are equal. ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के आपको नेम बताने हैं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं जिनमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? देखिएगा, आपको पैरेललोग्राम का फिगर और उसकी प्रॉपर्टी बताई थी, रेक्टेंगल की बताई थी, स्क्वायर रोम्बस की बताई थी। तो इन चारों को आप देखोगे तो इसमें डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर करने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के बराबर टुकड़े काटना। जैसे आप पैरेललोग्राम देखते हैं तो पैरेललोग्राम में ये बड़ा डायगोनल है, ये छोटा डायगोनल है। बड़े वाले के 2 बराबर टुकड़े बनाए हैं छोटे वाले ने, और छोटे वाले के 2 बराबर टुकड़े बनाए हैं बड़े वाले डायगोनल ने। तो एक दूसरे के बराबर बराबर टुकड़े बनाए हैं डायगोनल्स ने। तो पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, दोनों इक्वल पार्ट, दोनों इक्वल पार्ट। ऐसा ही रेक्टेंगल में होता है। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, इसी कारण से ये जो टुकड़े बनेंगे वो सेम बनेंगे चारों। यहां डायगोनल बराबर नहीं है, इसलिए ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों के बराबर नहीं होंगे। जबकि रेक्टेंगल को देखोगे तो उसमें इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम ही है। तो इसका मतलब जैसे मान लो ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 का होगा, और ये भी 6 के हैं दोनों। तो इनके पार्ट बनेंगे 3, 3, 3 और 3, यानी ये चारों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो रेक्टेंगल में तो चारों पार्ट्स ही इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट तो होते ही होते हैं। 2 बराबर टुकड़े इसके भी बनेंगे और 2 बराबर टुकड़े इसके भी बनेंगे, बाइसेक्ट तो होते ही हैं। इनफैक्ट चारों ही पार्ट इक्वल होते हैं। ऐसा ही होता है आपका स्क्वायर में। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब डायगोनल्स इक्वल हैं तो जो पार्ट्स बनेंगे वो इक्वल ही बनेंगे। ठीक है, तो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। अब देखते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस में आप जानते हैं चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन डायगोनल छोटे बड़े होते हैं। एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। ठीक है, लेकिन बात वही रहती है कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। इट मींस डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इस डायगोनल ने इसके 2 बराबर टुकड़े बना दिए और इस डायगोनल ने इस डायगोनल के 2 बराबर टुकड़े बना दिए। तो डायगोनल बाइसेक्ट किस किस में होते हैं? चारों में ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, इन चारों में ही डायगोनल एक दूसरे को बराबर टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नेम बताओ जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री एंगल के लिए। तो आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट तो होते ही होते हैं, लेकिन 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए उनके बीच में। द एंगल बिटवीन द डायगोनल शुड बी 90 डिग्री। बाइसेक्ट भी होने चाहिए डायगोनल और एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो, यहां पर बाइसेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री नहीं है।
यहां देखोगे रेक्टेंगल में तो भी बाइसेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन एंगल बिटवीन 90 डिग्री नहीं है यहां पर। जबकि रोम्बस की बात करोगे तो डायगोनल बाइसेक्ट भी हो रहे हैं, और ये डायगोनल इनके बिटवीन एंगल है वो 90 डिग्री है। इनफैक्ट यहां पर चारों तरफ एंगल 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो रोम्बस में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इन रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे आप स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल्स के बीच में एंगल यहां पर 90 डिग्री होता है। यहां पर भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो आप याद रखेंगे ये आपका रोम्बस है, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल। ये आपका स्क्वायर है, इसमें भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसमें नहीं होते, इसमें भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल इक्वल किस किस में है? देखो, इसमें एक बड़ा है एक छोटा है, इसमें भी एक बड़ा है एक छोटा है। लेकिन जब बात रेक्टेंगल की और स्क्वायर की होगी तो रेक्टेंगल में भी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो डायगोनल इक्वल किस किस में है? आप नेम बता दोगे। रेक्टेंगल में इक्वल है और स्क्वायर में भी इक्वल है। जो सेकंड पार्ट था उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला था, तो एक तो रोम्बस हो जाएगा और एक आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका फोर्थ पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपसे पूछा है कि रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो पहले आपको कॉन्वेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स किस क्वाड्रिलेटरल को कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके सारे डायगोनल्स इंटीरियर में होने चाहिए। इंटीरियर का मतलब इनसाइड द फिगर। इंटीरियर का मतलब इनसाइड द फिगर। तो आप जानते हो रेक्टेंगल होता है, उसके जितने भी डायगोनल्स आप ड्रॉ करोगे, दो डायगोनल बनेंगे, इसके दोनों डायगोनल होंगे वो इनसाइड ही रहेंगे। देखिएगा, ये आपका रेक्टेंगल है, तो इसमें ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल इसके इनसाइड पोर्शन में ही है। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है और ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ओके स्टूडेंट्स, आपने जितने भी फिगर अभी तक पढ़े हैं, 6 टाइप के फिगर डिस्कस कर लिए हमने। ये छहों के छहों, आप चाहे रेक्टेंगल की बात कर लें, स्क्वायर की बात कर लें, रोम्बस की बात कर लें, पैरेललोग्राम की बात करें, काइट की बात करें, या फिर ट्रेपेजियम की बात करें, ये छहों के छहों फिगर होंगे, उसमें आपके डायगोनल्स इनसाइड ही बन रहे हैं, इसलिए इनको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी बोला जा सकता है। केवल रेक्टेंगल को ही नहीं, इनको भी हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही बोल सकते हैं, क्योंकि सारे डायगोनल इनसाइड पोर्शन में ही बनेंगे। यह आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यह दिया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ उसका मिड पॉइंट है राइट एंगल की अपोजिट साइड का। तो आपसे पूछा एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एबीसी, द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू।
देखिएगा क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। इस टाइप से आपको एक राइट ट्राइंगल बना के दिया हुआ है जिसमें एंगल 90 डिग्री है और इसका नेम है एबीसी। और ओ आपको 90 डिग्री की अपोजिट साइड का, यानी 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये हो गई हाइपोटेनस, इसका मिड पॉइंट आपको ओ दिया हुआ है और एक डॉटेड लाइन से इस टाइप से आपको रेक्टेंगल क्रिएट करके दिया हुआ है। यहां पर डी लिखा है, ये आपकी हेल्प की गई है और आपसे ये पूछा कि ये शो करो कि ओ है वो ए बी और सी इन तीनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि ओ पॉइंट की ए से डिस्टेंस जितनी है उतनी ही बी से है, उतनी ही सी से है। मींस ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल होनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिएगा ये जो आपको डॉटेड लाइन से हेल्प दी है ये आपके लिए, देखो क्या है इसके अंदर, यदि एबीसी राइट ट्राइंगल है तो इसके इक्वल ये डॉटेड लाइन की लेंथ है और इसके इक्वल ये डॉटेड लाइन की लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। ये एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में एसी डायगोनल हो गया और बीडी भी डायगोनल हो गया, ठीक है। और आप ये जानते हैं, दिया भी है इसने कि एओ जितना है उतना ही ओसी है, क्योंकि ओ मिड पॉइंट बताया गया है। ओ है वो मिड पॉइंट है किसका, एसी डायगोनल का। तो इसका मतलब ये पार्ट बराबर है। तो ऑब्वियसली हम क्या बोल सकते हैं, ये चारों पार्ट्स ही रेक्टेंगल में बराबर होते हैं। हमने अभी देखा था, यहां पे रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में ये डायगोनल की लेंथ और ये डायगोनल की लेंथ दोनों इक्वल है, इसी कारण से चारों पार्ट बराबर होते हैं। तो ये भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के चारों पार्ट्स ही इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी कैन शो दैट according to figure triangle ABC is a right triangle and with the dotted lines ABCD is a rectangle। एबीसीडी पूरा एक रेक्टेंगल बनेगा और हम ये जानते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो आप लिख सकते हैं बट वी नो दैट इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल and bisect each other, therefore we can say that length AC is equal to length BD and OA equal OB equal OC equal OD। और यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेंथ OA इक्वल OB इक्वल OC means O is equidistant, O is equidistant from points A, B and C। ये आपको इसमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।